रहे उस भाई को भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। इस भारत की पवित्र भूमि असनी में चल रहा एक प्राइवेट स्कूल, ग्लोरियस पब्लिक स्कूल के सभी शिक्षक एवं छात्र प्रतिनिधियों को मैं अभिनंदन करता हूं। 15 अगस्त आज 26 जनवरी मैं भूल चुका हूं, थोड़ा सा कभी हो जाता है, मुझे क्षमा आप करेंगे। 26 जनवरी के अवसर पर आज मुझे झंडोत्तोलन करने का अवसर मिला और इस विद्यालय के परिवार को मैं एक बार अभिनंदन करता हूं, फिर से स्वागत करता हूं कि आज 26 जनवरी का दिन है। जिस झंडे की तिरंगे के शान के नीचे आज हम बैठे हैं, भारत की पवित्र भूमि पर सारे जगह देश के कोने कोने में विद्यालय हो या कोचिंग संस्थान हो या विश्वविद्यालय हो या सरकार के सभी स्कूल कॉलेज हो, आज झंडा फहराने का अवसर मिला है। तो उन बलिदानियों के जिन्होंने भारत को आजाद कराने में भूमिका निभाया है, वैसे वीर महापुरुष को मैं एक बार नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हमारी आजादी लड़कर लिया। 1857 से जूझते हम लोग 15 अगस्त 1947 को झंडा फहराने का अवसर मिला और उसके बाद भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाने का काम किया और भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। आज उनके मार्गदर्शन, उनके मार्ग चिन्हों पर भारत के संविधान के स्वरूप हम लोग खड़ा किए हैं। उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी मैं नमन करता हूं, जिनका संविधान आज भारत के कोने कोने में परचम लहरा रहा है। उस पद्धति के अनुसार आज भारत का संविधान चल रहा है। आज भारतीय संसद में, लोकतंत्र में बैठे हुए हमारे देश के वर्चस्व प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री सीए और एनआरसी का फैसला लिया। कोई दिग्भ्रमित है, कोई मनचाहित है कि सीए क्या है, एनआरसी क्या है, ये कोई जानता नहीं है, समझता नहीं है। इसलिए हम लोग दिग्भ्रमित होकर कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ आंदोलन में खड़े हो जाते हैं। कोई देश का प्रधानमंत्री कोई सोच समझकर फैसला लेता है कि एनआरसी पर हम जो शरणार्थी भारत में शरणार्थी के रूप में रहते हैं और जिस देश में, पाकिस्तान के देश हो या अफगानिस्तान का देश हो, जो भारत के मूल्य में स्वरूप में लौटना चाहते हैं, वैसे लोगों को भी एनआरसी के तहत उनकी नागरिकता दी जाएगी। भारत से किसी भगाने का, किसी मजहब को भगाने का भारत के प्रधानमंत्री ने फैसला नहीं लिया है। लेकिन जो बांग्लादेशी ऐसे मुसलमान जो इनकी कभी खासियत नहीं रही आपके देश के समीक्षा में, वैसे लोग आकर भारत में ठहरते हैं, उनको हम कहते हैं घुसपैठ। घुसपैठ का मतलब कि उनका ना नागरिकता है ना कुछ है, वो दूसरे देश से आकर आपके देश में रहते हैं। वैसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। वैसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा, वैसे लोगों को भारत से बाहर भेजने का भी प्रयास होगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने बोला है कि हमारे अगर बांग्लादेश के एक भी लोग अगर भारत के अंदर रहते हैं, उनके सूची सौंपा जाए, मैं बांग्लादेश में उनको अवसर दूंगा रहने के लिए, उनको जमीन दूंगा। उसी तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने तय किया कि हमारा भी अगर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, चीन में कहीं भी अगर भारतवासी रहते हैं, उनको शरणार्थी के रूप में है, वो लौटे, मैं उनको नागरिकता देने का काम करूंगा। लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है। अन्य दल के लोग, विपक्षी ताकत के लोग कहीं न कहीं पाकिस्तान के इशारे पर पैसे लेकर आपको बटरबाट करने की योजना बना रहे हैं और सीए और एनआरसी के खिलाफ देश में जनमत फैला रहे हैं, आंदोलन फैला रहे हैं। आपने लखनऊ की घटना देखा, आपने आसाम की घटना देखा, ये सभी जगह कहीं न कहीं
पाकिस्तानी पैसे एजेंट भिजवाते हैं कि देश में आपके खुरफाती दिमाग के लोग जो विपक्षी ताकत के रूप में काम कर रहे हैं, वैसे लोग आपके देश को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे लोगों को भी आप चिन्हित करने का प्रयास करें। संविधान की समीक्षा कोई सोच समझ कर करता है कि सीए और एनआरसी क्या है। सीए और एनआरसी पर मुझे बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, लेकिन आज संविधान की रक्षा की बात है, आज तिरंगे की सम्मान की बात है, इसलिए मैं सीए और एनआरसी पर संविधान में आया है। इसलिए संविधान की समीक्षा करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने सीए और एनआरसी पर फैसला लिया, उचित है और राष्ट्रीय कदम है। ऐसा फैसला सभी देश ने भी पहले लिया है। उनका नागरिक रजिस्टर कानून बना है, लेकिन हमारे यहाँ नागरिक रजिस्टर कानून नहीं था। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने फैसला लिया। ये गौरवान्वित होने का, महसूस होने का देश है। आप भी गौरवान्वित हो कि एनआरसी फैसला जो लिया, भारत के प्रधानमंत्री ने उचित फैसला लिया। इसीलिए वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम, मातरम, वंदे मातरम, 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 मातरम। जय माता दी। थैंक यू। अब नेक्स्ट मैं जयपुर मध्य विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक आदरणीय कृष्णा जी से आग्रह करूंगा कि आए और इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे विद्यालय के बच्चों को बताएं। और